लिखो 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। 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 आज थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वर्ग अंतराल नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करे पड़ेगा। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। लिखिए, एक तरफ वर्ग अंतराल 6 से 10, उसके बाद 10 नहीं है, 6 से 10, उसके बाद फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, उसके बाद 21 से 25, फिर 26 से 30 और बारंबारता लिखो 20, उसके बाद 30, फिर 50, फिर 40, उसके बाद 10। बारंबारता कितना कितना लिखवाएं? 20, 30, 50, 40, 10। हिंदी में एक बार बोले थे कि तो सब खोज लेना इसको कौन से वर्ग अंतराल कहते हैं। इंग्लिश में तो खैर जानते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग है। हिंदी में इसका एक और नाम क्या है पता नहीं, बोलो कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, बस यही है। बारंबारता कितना है? 20, 30, 50, 40, 10। अभी तक तो क्वेश्चन है, इस पर नहीं बनेगा। इन नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है। नॉन ओवरलैपिंग हिंदी मालूम नहीं कि समावेशी या अपवर्जी होता है, या तो समावेशी या तो अपवर्जी कुछ होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। नॉन ओवरलैपिंग समझा सकते हैं और समझ में भी आता है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैप नहीं हुआ है, ओवरलैप नहीं हुआ है, ओवरलैप नहीं हुआ है। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल में बहुलक बनवे नहीं करेगा। बहुलक बनाना है तो कंफर्म कि क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? ओवरलैपिंग। लैपिंग के स्पेलिंग जो भी होता है, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होना चाहिए। ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। तो ये वर्ग अंतराल ठीक है, इसको कौन सा वर्ग अंतराल कहते हैं यही नहीं कंफर्म है कि अपवर्जी या समावेशी। अब यही नहीं पता है कि इसको क्या बोलते होंगे, तो सबके भी नहीं पता। कहाँ से देख में, इसमें है ये न, इसमें है ही न। ओवरलैपिंग को ऐसे तो अतिव्यापी कहते हैं, अतिव्यापी। अतिव्यापी वो अलग बात है कि अतिव्यापी कहते हैं। एक और है समावेशी या अपवर्जी कहते हैं। 1 मिनट हम बता, क्या लिखल है हम नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन है कि समावेशी या अपवर्जी। ओवरलैपिंग तो खैर नहीं है, इतना कंफर्म है। कहीं लिखे हुए है? क्या है लिखे हुए? बोलोगे तभी ना कौची लिख ले है।
बोलबे नहीं करते। इसको क्या लिखे, ये कौन से वर्ग अंतराल है? बोलबे नहीं करेगा, ये कौन से वर्ग अंतराल है? समावेशी वर्ग अंतराल है। क्या लिखे हुए पढ़ो। हाँ 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 हाँ, ओवरलैपिंग तो नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है। और नॉन ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं यही नहीं मालूम है कि इसको अपवर्जी लिखे या समावेशी लिखे। पक्का अपवर्जी लिखे, हमको नहीं मालूम है कन्फर्म, हम लिख देते हैं। गलती होगा तो बुतरू लोग माफ करें, तो यूट्यूब पे देखेगा। हमको पता नहीं कि अपवर्जी वर्ग अंतराल है या समावेशी है। इंग्लिश में भले ही बोल रहे हैं कि नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है, नॉन ओवरलैपिंग साफ साफ झलकता है, इंग्लिश में मतलब भी समझ में आता है। हिंदी नहीं आता है, माफ़ करना, नहीं आता नहीं आता है हमको, अच्छा लगे चाहे खराब लगे। अगर वो अपवर्जी है तो 100% की अब जो लिखेंगे ना वो समावेशी वर्ग अंतरालों का, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। ओवरलैपिंग में क्या करना है, अपर लिमिट को थोड़ा सा और ऊंचा कर देना है और लोअर लिमिट को थोड़ा नीचे कर देना है। मतलब जहाँ 10 है न इसको 10.5 बना देना है, और जहाँ 11 है न वहाँ उसको और थोड़ा कम करके 10.5 बना देना है। वैसे ही जहाँ 15 है न इसको थोड़ा बढ़ाकर बना देना है 15.5, और जहाँ 16 है न इसको भी बना देना है 15.5। मतलब कि अपर लिमिट और उसके बाद वाले लोअर लिमिट दोनों को इक्वल कर देना। इक्वल कैसे करेंगे, तो दोनों को जोड़ के और दूसरे भागा, मतलब 20 और 21 के बीच में कौन आएगा, पते नहीं कौन आएगा, 20.5। तो 20.5 दोनों जगह लिख देंगे, वहां भी और यहाँ भी। उसके बाद 25 और 26 है, इन दोनों के बीच में 25.5 आएगा, तो 25.5 यहाँ भी लिखेंगे और 25.5 यहाँ भी लिखेंगे। तो वही हिसाब से 30 वाला सोच लेना है कि यहाँ हो जाएगा 30.5। तो स्टार्टिंग में क्या लिखे, तो लोअर लिमिट को कह रहे थे ना और छोटा करो, तो ये हो जाएगा 5.5। यही वाला क्लास इंटरवल चलेगा। बाकी बारंबारता सही है। सबसे अधिक बारंबारता किसका है, या सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन है, 50 है, यही वाला घेर देना। ये जो 50 है जो सबसे अधिक बारंबारता है वही हो गया F1, तो इसके पहले वाला हो गया F0 और बाद वाला हो गया F2। जो सबसे अधिक है वही होगा F1, उसके पहले वाला F0 और बाद वाला F2। इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसका लोअर लिमिट हो गया L, तो L बराबर कितना हो गया 15.5। अगर F1 बराबर बोले कि F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू 50, F0 बराबर बोलो F0 इक्वल टू 30 हो गया, F2 बराबर बताइए F2 इक्वल टू 40। हाइट बराबर बोलो वर्ग अंतराल, यहीं से देख लो ना 15.5 से 20.5 मतलब कितना H हो गया। अगर 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 हम चाहें तो लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग कितना है, बताइए बहुलक वर्ग कितना है। बहुलक वर्ग हो गया 15.5 से लेके 20.5। बहुलक बराबर सूत्र बोलो, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला बताइए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में H। लोअर लिमिट कितना है बोलो, L इक्वल टू कितना बैठा है, L के जगह पे 15.5 और फिर प्लस F1 मतलब कितना रखना है 50, तो 50 बैठाएंगे, माइनस F0 मतलब कितना बैठाना होगा 30, नीचे बोलो 2 गुने F1 मतलब 50, उसमें से घटा देना F0 भी F2 भी। F0 मतलब कितना घटाना है 30, F2 घटाने का मतलब है कितना घटाएंगे 40, गुना कर देंगे किससे, हाइट। हाइट मतलब कितना 5 से, फिलहाल इधर 15.5 हो गया, उधर घटाइए 50 में से अगर 20 गया कितना मतलब 20 होगा, तो सीधे 20 लिखो ना, गुने में कितना 5 बटा यहाँ से हो गया 2 और 100 मतलब 30 लिखे, तो 0 से 0 तो कट गया ना, तो ऊपर बच गया 5 दूनी 10 अब बटा 10/3 बोलो। अरे 10 में 3 से भागा देंगे तो 3.3 लगते जाएगा ना, तो सीधा सीधे बोलो 15 3 18 और 0.8, या तो 9 लिखो अगर 8 नहीं लिखना है तो। एक बार आंसर चेक कीजिए कितना देता।
आंसर कितना? हाँ तो यहीं तक रहे देंगे जितना।